हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और इस वीडियो में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर देखेंगे। तो इसमें मैं एमसीक्यूज आपसे शेयर करूंगी, बट मैंने चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शॉर्ट में बताए हैं इसमें। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और जो मैं नोट्स आपको फर्स्ट 2 स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आपके यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं DSSB में, यूपीएससी एसएसबी में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और यूपीपीएससी में 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को शो कर रही हूँ। अब पहले इस चैप्टर का नाम जो है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारी शुरुआत जो है हम ग्लैंड से पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड्स 2 टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। और आपको पता होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि उनके सिक्रीशन ब्लड के थ्रू टारगेट तक पहुंचते हैं। ओके, तो सबसे पहली जो ग्लैंड है वो है पाइनल ग्लैंड। तो पाइनल ग्लैंड क्या रिलीज करती है? मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, और ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करती है। ठीक है, तो पाइनल ग्लैंड एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह भी फंक्शन करती है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन भी रिलीज करती है। देन उसके बाद हमें पढ़ना है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, और ये ब्रेन में है, ये जो ग्लैंड्स हैं 3, पाइनल ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थैलेमस के बीनीथ हाइपो, हाइपो नीचे हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें नर्व्स रिलीज करती हैं हार्मोन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, तो ये यूपीपीएससी में आ सकता है। तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं और ये हार्मोन रिलीज करते हैं। और हाइपोथैलेमस के जो सिक्रीशन है वो इस किसे कंट्रोल करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो आपने ये पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन को हमारी बॉडी के स्टिमुलेट करती है। और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये तो इसको भी स्टिमुलेट करता है, मतलब एक्टिवेट कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है इसके सिक्रीशन को। तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज करता है, इनहिबिटरी एंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो अगर हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज कर रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड वो हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। और अगर ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, क्योंकि इसके जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल है उनके हार्मोन किस पे जाके एक्ट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे अगर इसके सिक्रेटरी हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट कर रहे हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सिक्रीशंस रिलीज करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर ग्लैंड है, तो इसके जो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके सारे हार्मोन्स, उनके फंक्शंस और टारगेट ऑर्गन्स देखेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड, जो कि है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। तो यहाँ पे मैंने शो करा है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। और इस थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे 4 फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पी शेप के 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, और उन्हें हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, और ये रिलीज करती है 2 हार्मोन, थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है। और उसके बाद जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो इसके पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, वो पराट हार्मोन रिलीज करता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पैराट हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों कैल्शियम लेवल मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। तो अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो पराट हार्मोन रिलीज हो जाएगा और कैल्शियम को ब्लड में इंक्रीज करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया कैल्शियम का ब्लड के अंदर तो कैल्सीटोनिन रिलीज हो जाएगा और एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन्स में रीअब्सॉर्ब कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं थाइमस पे। तो थाइमस ग्लैंड पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो थाइमस ग्लैंड है वो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। और थाइमोसिन हार्मोन का एक बहुत बड़ा फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। और थाइमोसिन ग्लैंड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और सबको पता है कि बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और ओल्ड एज पीपल में इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि थाइमस ग्लैंड क्या उनमें प्रेजेंट नहीं होती? तो थाइमस क्या ग्लैंड क्या होता है कि एज के साथ डीजनरेट हो जाती है, और सबसे मैक्सिमम साइज थाइमस ग्लैंड का प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। तो
प्यूबर्टी अराउंड 15 ईयर्स की एज में थाइमस ग्लैंड जो है वो डीप रेड कलर की होती है, ये अपने एक्टिवेटेड फॉर्म में होती है सबसे ज़्यादा, और धीरे धीरे एज के साथ ये ग्रे कलर की होती जाती है क्योंकि इसमें कनेक्टिव टिश्यू फिल हो जाता है, और इस वजह से ओल्ड एज पीपल में इम्यूनिटी कम हो जाती है। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद क्या है कि थाइमस ग्लैंड को थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं, तो थाइमस ग्लैंड को थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और थाइमस ग्लैंड क्या करता है, टी सेल्स जो कि हमारी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, टी सेल्स को मैच्योर करता है और उनके प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। अब आगे मूव करते हैं एड्रीनल ग्लैंड पे। नाम से ही पता चलता है, एड मतलब एडजेसेंट और रीनल मतलब किडनी, तो एडजेसेंट टू किडनी मतलब एड्रीनल ग्लैंड। तो ये पिरामिड शेप के होते हैं, 2 पिरामिड आपको दिख रहे होंगे किडनीज के ऊपर, तो ये एड्रीनल ग्लैंड है। इसको भी हम अगली स्लाइड्स में डेप्थ में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो बोथ एक्सोक्राइन फंक्शन भी है इसका, एंडोक्राइन फंक्शन भी है, इसीलिए इसे मिक्सोक्राइन या हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि एंडोक्राइन वो होते हैं, जैसे ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके जो हार्मोन है वो ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे। बट एक्सोक्राइन क्या होता है कि किसी पाइप के थ्रू, डक्ट के थ्रू उनके सिक्रीशंस मूव करते हैं। जैसे पेनक्रियाज का जो सिक्रीशन है वो फूड के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। फिर आ जाते हैं ओवरीज पे। तो ओवरीज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनिबिन, ये 3 हार्मोन रिलीज करती है। प्रोजेस्टेरॉन स्पेशली हम इसे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ध्यान और अच्छे से, कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है। और टेस्टिस क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन करता है रिलीज मेल्स में, और इनिबिन। तो ओवरीज और टेस्टिस में जो इनिबिन हार्मोन है दोनों का फंक्शन सेम है। ये FSH और LH नाम के 2 हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी रिलीज करते हैं। इनको एक्टिवेट या फिर इनहिबिट कौन कर सकता है, इनहिबिन हार्मोन इन्हें एक्टिवेट और इनहिबिट करते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ओवरव्यू देखा, और यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं, अब आप MCQs देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कवर हो गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बताऊंगी। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं कि आएगा आएगा कुछ ना कुछ ज़रूर, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ऑक्सीटोसिन और ADH, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें डिवीजन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, जो आगे वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पीछे वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीटोसिन कौन सा पार्ट रिलीज करता है, तो आपको ये वाला नाम याद रखना है, न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो ये भी DSSB में आ चुका है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये भी याद रखना है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो कितने हार्मोन रिलीज करती है, 2 हार्मोन रिलीज करती है। एक ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस पे और ब्रेस्ट पे एक्ट करता है और क्या फंक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है लेबर पेन्स के टाइम पे, और ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन के टाइम पे। उसके बाद है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, किडनी पे एक्ट करता है और वाटर रिटेंशन मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। अब आपको एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन लर्न करने हैं, 6 हार्मोन्स हैं। उसके बाद और इसमें आपको ये याद करना है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स पे ध्यान रखिए, मैंने एड्रीनल ग्लैंड बताया था जो कि पिरामिड शेप की होती है। एड्रीनल ग्लैंड में भी 2 पार्ट हैं, आगे हम देखेंगे। एक होता है कॉर्टेक्स बाहर वाला पोर्शन, और एक होता है अंदर मेड्यूला वाला पोर्शन। तो ये यहाँ पे जरा ध्यान रखना कि ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिर्फ किस पोर्शन पे एक्ट कर रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट कर रहा है, ये एड्रीनल मेड्यूला पे एक्ट नहीं कर रहा। तो ये किसको स्टिमुलेट करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज कर को स्टिमुलेट करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्वेश्चन भी DSSB में आया था। क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि जो TSH हार्मोन है उसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, तो साइट ऑफ एक्शन क्या है TSH का, थायराइड ग्लैंड है, और ये किस हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। मतलब अगर TSH रिलीज हुआ तभी थायरोक्सिन, स्टिमुलेट करने का मतलब है कि अगर TSH रिलीज हुआ तभी ये हार्मोन रिलीज होगा। अगर TSH रिलीज नहीं हुआ पिट्यूटरी से तो थायरोक्सिन हार्मोन भी रिलीज नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तभी ग्रोथ बोन्स पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा बॉडी की ग्रोथ को। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज पे एक्ट करेंगे,
और एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और मेल्स के केस में स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। और अगर मैं चाहती हूँ कि मतलब बॉडी में हमेशा फीडबैक लूप्स होते हैं कि अगर हम हमारी बॉडी को चाहिए कि इनहिबिन अब एफएसएच रिलीज ना हो, बहुत एफएसएच रिलीज हो गया, क्योंकि एस्ट्रोजन भी हमें लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो जाएगा? इनहिबिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के केस में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, और मेल के केस में स्टिमुलेट करेगा टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को। और बीटा एंडोर्फिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लें कि बीटा एंडोर्फिन ब्रेन पे एक्ट करेगा और पेन को रिड्यूस करते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपको बहुत ईजी लगेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी टारगेट ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है उनका प्राइमरी टारगेट क्या है? सबको अब समझ में आ गया होगा, पिट्यूटरी, क्योंकि हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन किस पे एक्ट करते हैं? पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, टीएसएच इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। अभी जैसे मैंने बताया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस ग्लैंड से रिलीज होता है? तो आप थायराइड पे मार्क मत कर देना, गलत हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन ग्लैंड रिलीज करता है? अब जैसे कुछ बच्चों को हो सकता है पेपर में से पिट्यूटरी ग्लैंड याद रह जाए, बट ये भी याद रखना है एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसका अदर नेम क्या है? ये यूपीएससी एसएसबी का क्वेश्चन है। अदर नेम क्या है? बर्थ हार्मोन भी और मिल्क एजेक्शन हार्मोन भी। अब जैसे मैंने बताया कि यूपीएसएससी का क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि उसी एग्जाम में आएगा, DSSS में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ग्रोज टू अ मैक्सिमम साइज। कौन सी ग्लैंड प्यूबर्टी तक, मतलब अराउंड 15 एज तक मैक्सिमम ग्रो करती है और फिर डिमिनिश हो जाती है? तो कौन सी ग्लैंड है वो? थाइमस ग्लैंड। जो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। क्वेश्चन नंबर 5, सोमैटोस्टैटिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। अब जैसे हमने पेनक्रियाज को पढ़ा था कि ये मेक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो अब हम इसकी बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। जो पेनक्रियाज होता है उनमें कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस, और ये आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस जो है वो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो इन आइलेट्स ऑफ, मतलब ये ग्रुप है, आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस में बहुत सारे सेल हैं। तो इसमें कुछ सेल्स को बोलते हैं अल्फा, कुछ सेल को बोलते हैं बीटा, कुछ सेल को बोलते हैं गामा। तो इसका आंसर है डेल्टा सेल्स जो हैं आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस के, वो क्या रिलीज करते हैं? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। अब हम इसको थोड़ा सा नोट्स की फॉर्म में भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे पेनक्रियाज है, मैंने उसमें बताया कि आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस में अल्फा, बीटा, डेल्टा ये सेल्स होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, पेपर में ये आता है कि आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस के कौन से सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं, क्योंकि इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस के बीटा सेल्स रिलीज करते हैं, और सबसे ज़्यादा यही सेल्स प्रेजेंट होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस में। और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। और बीटा आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस के जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। अब ये दोनों हार्मोन, जैसे अभी हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा था, कैल्सिटोनिन और पराठ हार्मोन का एंटीगोनिस्टिक रिलेशनशिप है, मतलब एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे इंसुलिन क्या आता है? ब्लड प्लाज्मा को, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, और ग्लूकागॉन क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। डेल्टा सेल्स 10% होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस में, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? सोमैटोस्टैटिन। Question number 6, which of the following gland has the highest regeneration capacity? एक ही ग्लैंड बॉडी में, एक ही ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन शो करता है, दैट इज लिवर। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और याद करनी है, लार्जेस्ट ग्लैंड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी की है लिवर, सबसे बड़ा ग्लैंड ये है। बट अगर ये पूछ लिया जाए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा थायराइड। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और अगर नॉर्मल सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन और हो गए। अब एड्रिनल ग्लैंड के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ने से पहले मैं एड्रिनल ग्लैंड के कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि एड्रिनल ग्लैंड पिरामिड शेप का होता है, बाहर वाले रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एड्रिनल ग्लैंड के इनर रीजन को बोलते हैं मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स है, ये 3 जो शुरू के आपको दिख रहे हैं, ये कॉर्टेक्स के जोनेशंस हैं, कॉर्टेक्स के जोन्स हैं। तो कॉर्टेक्स जो है वो 3 जोन्स में डिवाइडेड है, और सबसे बड़ा जोन कौन सा है? जोना फेसिकुलेटा। ये यूपीएससी एसएसबी में आया है। तो सबसे पहली जो लेयर है, सबसे बाहर की तरफ है जोना ग्लोमेरुलोसा,
और ये क्या रिलीज करती है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। आप इसको भूल सकते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज की यहाँ के नाम, ये नाम याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन नाम याद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉर्टिसोल, और यहाँ पे DHEA, इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, DHEA, डाई हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, और यहाँ पे एंड्रोजन। ये मतलब आपको ऐसे याद करना है कि जोना ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है, जोना फेसिकुलेटा कॉर्टिसोल रिलीज करता है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है, जोना रेटिकुलरिस एंड्रोजन रिलीज करता है जो मैस्कुलिनाइजेशन स्टिमुलेट करते हैं। और मेडुला के बारे में आपको ये याद रखना है कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं, एपिनेफ्रिन, या हम इसे बोल सकते हैं एड्रेनलिन, या आप सबने पढ़ा होगा कि फ्लाइट फाइट और फाइट हार्मोन है, मतलब जब भी हम डरते हैं तो ये हार्मोन रिलीज हो जाता है, और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं। शुरू से देखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एड्रीनल ग्लैंड में दो जोन्स होते हैं, आउटर होता है कॉर्टेक्स और इनर होता है मेडुला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो जो आउटर है कॉर्टेक्स, उसमें तीन जोन्स होते हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। फेसिकुलेटा सबसे वाइडर जोन है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे बाहर होता है कॉर्टेक्स के, वो मिनरल कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन, जो नाम से ही पता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड जो मिनरल बैलेंस करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ग्लूकोज को बैलेंस करता है, और हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल। रेटिकुलरिस रिलीज करता है एंड्रोजन जो मैस्कुलाइन बिहेवियर को स्टिमुलेट करता है, और एड्रिनल मेडुला जो सबसे बीच में प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड के, वो एपिनेफ्रिन स्ट्रेस हार्मोन नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है। तो अब इससे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 7, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन रिलीज करता है, सबको पता चल गया है, एड्रिनल ग्लैंड। और अगर आपको ये भी बताना है कि इसका कौन सा पार्ट है, तो वो भी आप बता सकते हैं कि जोना फेसिकुलेटा जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है वो रिलीज करता है, और हार्मोन का नाम क्या है, कॉर्टिसोल, जो ग्लूकोज प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज अ मेजर रोल ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। मिल्क इजेक्शन के टाइम पे कौन सा हार्मोन सबसे बड़ा काम करता है, तो ये हमने अभी पढ़ा था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरिब्री। तो इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ये है कि इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, दिस इज करेक्ट, यहाँ पे मैंने करेक्ट आंसर लिख रखा है। अल्फा सेल्स, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अल्फा सेल्स क्या रिलीज करेगा, ग्लूकागोन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो मैंने बताया था लार्जेस्ट पूछा जाए तो लिवर, और अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए तो थायराइड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रिवेंट वाटर लॉस इन यूरिन। कौन सा हार्मोन वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, वैसोप्रेसिन, जिसको हमने शुरू में पिट्यूटरी में पढ़ा था, एडीएच। एडीएच जो हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका अदर नेम वैसोप्रेसिन है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। क्वेश्चन नंबर 12, फेलियर ऑफ रिलीज ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन कॉजेज विच डिजीज। अगर वैसोप्रेसिन रिलीज नहीं हो रहा, मतलब वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसमें जो यूरिनेशन है वो बार बार होता है और बहुत ही डाइल्यूट यूरिन रिलीज होता है। तो डायबिटीज टू टाइप्स की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस। तो जो डायबिटीज मेलाइटस है उसे ही शुगर कहते हैं नॉर्मली, तो वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होता है, वैसोप्रेसिन के फेलियर में। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क द एंटागोनिस्टिक हार्मोन, जिनके विपरीत जो वर्क हैं वो अपोजिट हैं। तो ये हमने एक्सप्लेन किया था कि शुगर में एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, इंसुलिन ग्लूकागॉन। फिर हमने कैल्सिटोनिन एंड पराठ हार्मोन पढ़ा था, तो हमारा आंसर हो गया बोथ 1 एंड 3। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों ही स्ट्रेस हार्मोन है, दोनों के लगभग सेम फंक्शन है। Question number 14. Failure of thyroid secretion from infancy leading to dwarfism and mental retardation is included under. थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन फेलियर से कई सारे डिजीजेस होते हैं, ठीक है, तो आपको पहले ये बताना है, ऐसे याद करना है आपको, इन्फेंसी में अगर थायराइड हार्मोन सही से नहीं रिलीज हो रहा तो कौन सी डिजीज होगी। फिर एडल्ट स्टेज में थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन सही से नहीं बन रहा तो,
और एक आपको सिंपल गोइटर के बारे में जानना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि अगर इन्फेंसी में थायराइड ग्लैंड सही से रिलीज नहीं हो रहा तो आपको क्रेटिनिज्म डिजीज हो सकती है। और अगर एडल्ट एज में, जैसे इस तरीके से आप, तो फर्स्ट इज इन्फेंसी में क्रेटिनिज्म, एडल्ट स्टेज में नहीं बन रहा थायरॉक्सिन हार्मोन तो मिक्सेडेमा। अब यहाँ पर आप, जैसे मैं बोल रही हूँ, आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैंने इन दोनों टर्म्स को बोलते वक्त ये बोला कि क्रेटिनिज्म डिजीज एंड मिक्सेडेमा थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन से रिलेटेड है। बट अगर आयोडीन डेफिशिएंसी की बात आ जाए, सिंपल आयोडीन अलग आ गया, थायराइड हार्मोन से अलग चीज़ है, तो हम क्या बोलेंगे कि सिंपल गोइटर। क्वेश्चन नंबर 15, इमरजेंसी हार्मोन, ये सबको पता होगा। इमरजेंसी हार्मोन इज एड्रेनलिन, जो कौन रिलीज करता है? एड्रीनल मेड्यूला। तो ये जो 15 क्वेश्चन है, वैसे तो हमने इससे ज़्यादा कई सारी चीज़ें कवर की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और चीज़ों को फिक्स कर लें अपने ब्रेन में। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जितने भी हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की हैं। और अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।